साथियों नमस्कार। आज हम ओकून का नियम जानने और समझने वाले हैं कि ओकून्स लॉ क्या होता है और यह किनके किनके बीच संबंध को बताता है। तो चलिए देखते हैं ओकून्स लॉ क्या होता है। ओकून का नियम आर्थिक विकास दर और बेरोजगारी दर के बीच संबंध को बताता है। किनके किनके बीच संबंध को बताता है? आर्थिक विकास दर और बेरोजगारी दर के बीच संबंध को बताता है। और यह बताता है कि इन दोनों के बीच संबंध, आर्थिक विकास दर और बेरोजगारी दर के बीच संबंध जो होता है वो विपरीत होता है, यानी निगेटिव रिलेशन होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि आर्थिक विकास दर बढ़ेगा तो बेरोजगारी दर कम होगा, और आर्थिक विकास दर कम होगा तो बेरोजगारी दर बढ़ेगा। यही होता है ओकून का नियम। चूँकि ओकून साहब अमेरिका से थे, तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए, उसका विश्लेषण करते हुए इन रिजल्ट पे पहुँचे हैं कि जो आर्थिक विकास दर होता है वो बेरोजगारी दर का व्युत्क्रम होता है, बेरोजगारी दर का विपरीत होता है, बेरोजगारी दर से विपरीत संबंध रखता है। उन्होंने बताया कि यदि किसी देश में जीडीपी में 3% की वृद्धि हो रही है तो बेरोजगारी की दर में 1% की कमी आएगी। यदि किसी देश के जीडीपी में 3% की वृद्धि हो रही है तो उस देश की बेरोजगारी दर में 1% की कमी आएगी। ठीक उसी प्रकार यदि किसी देश में बेरोजगारी की दर में 1% की वृद्धि हो रही है तो उस देश में 3% की कमी आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि आर्थिक विकास में वृद्धि हो रहा है तो बेरोजगारी दर में कमी हो रही है। अगर बेरोजगारी दर में बेरोजगारी दर में वृद्धि हो रहा है तो आर्थिक विकास में कमी आ रही है। यही होता है ओकून का नियम। इस फॉर्मूले के माध्यम से देखते हैं। यहाँ डेल्टा यू जो है बेरोजगारी की दर है और जी है जीडीपी में परिवर्तन, यानी आर्थिक विकास दर में परिवर्तन। तो जीडीपी में 3% की वृद्धि हो रही है, इसका मतलब हुआ कि जी में 3% की वृद्धि हो रही है। तो डेल्टा यू का मान क्या हो जाएगा? माइनस जी का वैल्यू 3 माइनस माइनस प्लस 2 यानी -1। अगर जीडीपी में 3% की वृद्धि होगी तो डेल्टा यू का मान क्या होगा? -1 डेल्टा यू बेरोजगारी दर, यानी बेरोजगारी दर में क्या परिवर्तन होगा? बेरोजगारी दर 1% कमी हो जाएगा, 1% की कमी आ जाएगी। यही होता है ओकून का नियम।